and I think Netherlands is leading in all these things. And I'm closely working with Netherlands for last 2-3 years. And one of the projects I'm implementing in my constituency also solid waste management. We are doing working on water management also. I think Netherlands has an experience in everything. Say it water, say it solids, say it liquid, STP, ETPs. Only thing is with the government, how Netherlands government is working, and I think we have already done it in Ambernath. That is one project is going on. I think that can be a benchmark for other municipal corporations. So I wish you all the best. More to take from today's exhibition. Thank you very much. Ma'am, please come close, ma'am. You know, as an SDGs advocate, I get the privilege of being a part of such important opportunities of collaboration and partnership. And I think the most critical thing that one has learned over time is that the really big problems of our times can only be solved with collaboration. And these are the kinds of collaboration that we hear about, and there are more and more examples of such collaborations that are emerging. And I'm very, very grateful for this trade fair. I'm grateful to IFAD India for creating the platform for people all over the world driving solutions to engage with local solution makers, and of course build partnerships with government and civic bodies and industry across all sectors. So thank you for having me, and I'm very, very grateful for your innovations and interventions. Thank you. So I still have a question. So it happens to be that I am Consul General. How is it to be ambassador? Well, my role is very different from yours. You're an advocate for your country, I'm an advocate for the earth. प्रोत्साहन मिलती है जब मैं ऐसे ट्रेड एग्जिबिट्स पे आती हूँ, क्योंकि IFAD जो कर रहा है वो हम सब तक सॉल्यूशंस लेकर आ रहा है। हम सब जानते हैं कि वेस्ट और पानी को लेकर बहुत क्राइसिस है, और जितने भी सॉल्यूशंस और इनोवेशंस हम तक पहुँचेंगी उतना ही अच्छा होगा। सबसे ख़ास बात इस फेयर की ये है कि यहाँ पे बहुत सारे नेशन से, अलग अलग दुनिया के कोनों से डेलीगेशंस आए हैं, जिन्होंने वेस्ट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के जो एग्जांपल्स हैं और जो उनके सक्सेस है वो हमको प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो उससे क्या होता है, पार्टनरशिप्स बनती है, कोलैबोरेशन। और मेरी उम्मीद यही है कि सिविक बॉडीज़, गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रीज सब इन सॉल्यूशंस को अपनाएं और उनको इम्प्लीमेंट करें, ताकि आप और मैं और हमारे बच्चे स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा और स्वच्छ और स्वस्थ एनवायरनमेंट में जी सकें। राष्ट्रीय दिवाली है, क्या कुछ करना चाहेंगे के लिए? थैंक यू। हम सब जानते हैं कि दिवाली रोशनी लेकर आता है अंधेर से, राइट? और हम ये भी जानते हैं कि नॉलेज इज़ लाइट। और तो उम्मीद हमेशा यही रहती है कि हम सब हमारा नॉलेज बढ़े, हम वही काम करें जो दुनिया में रोशनी फैलाए और दिए जला। थैंक यू। मुझे लगता है कि IFAD के माध्यम से यहाँ पर एक एग्जीबिशन का आयोजन किया है, और जो वाटर ट्रीटमेंट हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, अलग अलग जो सिटी को ज़रूरत है, जो अर्बन एरियाज़ को ज़रूरत है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए देश विदेश से यहाँ पर अलग अलग कंपनीज आई है। मुझे लगता है कि इसका उपयोग हमारे शहरों को ज़रूरी है, और एक कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है इन कंपनीज के बीच में और हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और सरकार के बीच। कई सेलिब्रिटी भी आए थे, उद्घाटन हुआ है, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म पर? देखिए, IFAD एक ऐसी एग्जीबिशन है जो इंडिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है वाटर, वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। इस साल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट के ऊपर भी हमने काफ़ी नई अनाउंसमेंट्स किए हैं यहाँ पे। द ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाज हियर, मिस्टर शिंदे, जो इस सेक्टर को लेकर के बहुत पैशनेट हैं।
UN एम्बेसडर डिया मिर्जा वॉज ऑल्सो हेयर, शी इज स्टिल हेयर इनसाइड। तो इस एग्जीबिशन का एक ही पर्पज़ है, ये एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, वो है सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, कि जितनी हमारी पानी से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड, सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे जो गार्बेज कलेक्शन है उसमें से वेट गार्बेज और सॉलिड गार्बेज को अलग करना, उसका अलग डिस्पोजल करना, ये बड़ी फंडामेंटल सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें फिक्स करना है। और आई थिंक अभी पिछले कई सालों से इफाट हो रहा है यहाँ पे, और हर एक एडिशन में हम इस अवेयरनेस को बढ़ाते हैं कि ये जो टॉपिक है, चाहे एग्जीबिशन बेशक से बॉम्बे में हो रही है, लेकिन यहाँ पे 30 से ज़्यादा कंट्री से लोग आए हैं। हर एक टेक्नोलॉजी जिससे इंडिया की एनवायरमेंटल इश्यूज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं, वो सब डिस्प्ले पे हैं। तो वी इनवाइट द एंटायर इकोसिस्टम, जितने भी लोग इस इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं उनको हम बुला के बोलते हैं कि देखिए आइए, जो सॉल्यूशंस आपको चाहिए वो सब डिस्प्ले पे हैं, आके इस चेंज का हिस्सा बनिए। यही इफाट का मेन मोटो है। सर, ऐसे एग्जीबिशन से मेक इन इंडिया को कितना सपोर्ट मिलता है? लेकिन आप देखिए यहाँ पे डिस्प्ले पे आधे से ज़्यादा कंपनीज इंडियन है, तो मेक इन इंडिया हैज़ अ बिग रोल टू प्ले। इसमें से कई ऐसी फॉरेन कंपनीज हैं जिनको इंडियन पार्टनर्स चाहिए होते हैं, तो टेक्नोलॉजी नो हाउ ट्रांसफ़र करती हैं और लोकली इंडिया में बनाती हैं। सो ये सब चीज़ें मेक इन इंडिया को ही फ्यूल करती हैं। सूनर और लेटर ज़्यादातर ये इंटरनेशनल कंपनीज इंडियन कंपनीज में टर्न हो जाएंगी। ये हमने सारे सेक्टर्स में देखा है, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। थैंक यू सर। थैंक यू।